नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज मेरे एक जो देखने वाले हैं, चैनल को देखने वाले हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि गुरुजी ये बताइए कि आईएएस या यूपीएससी जो है, इसमें जो सफलता प्राप्त करते हैं उनके लिए कोई विशेष ग्रह होते हैं क्या? तो सर्वप्रथम तो मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे विषय भी भेज रहे हैं, तो मैं उन विषय पर जो है आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह जो हैं वो आपको आईएएस या यूपीएससी जो के एग्ज़ाम होते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें कौन से ग्रह जो सफलता दिलाने में मुख्य रूप से सहायता जो है वो आपकी करते हैं, या कौन से ग्रह जो हैं वो एक चीज़ लिख देते हैं कि ये बंदा जो है आईएएस बनेगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करूंगा कि सावन का महीना चल रहा है कि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब जो हैं वो चढ़ती कला में रहें, कभी उनको धन की कमी ना आए, सफलता जो है उनके कदम चूमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो आईएएस या यूपीएससी में जाना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको मजबूत किया जाए तो आप ये जो सफलता है वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो देखिए, मेहनत आपको करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करना ना छोड़िए, उस पर भरोसा रखिए और अपने ग्रहों को भी मजबूत करिए। साथ साथ जब हम सभी उपाय इकट्ठे करते हैं तो आपको सफलता जो है वो निश्चित मिलती है। आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईआरएस में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूपीएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आप जो है वो क्लियर करने में सक्षम हो सकते हैं। अब सिविल सर्विस में सफलता के लिए, जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ी बात तो है कि आपको कठोर परिश्रम जो है वो करना पड़ता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको उच्च पद या प्रशासनिक पद जो है वो दिलाने में सहायक माने गए हैं। अब जब आप कठोर मेहनत करते हैं और इसके साथ ही जब ग्रहों की शुभता उसमें जुड़ जाती है तो आपको प्रशासनिक पद या आईएएस बनने से या आईपीएस बनने से या आईआरएस बनने से कोई नहीं रोक सकता मित्रों। अब मैं उन ग्रहों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आईएएस बनने से आपको कोई नहीं। आइए जानते हैं कौन से ग्रह जो हैं वो आपको सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सबसे प्रथम जो ग्रह है वो है बृहस्पति। जो बृहस्पति है, हम उनको देव गुरु भी कहते हैं। और वो राजा अगर सूर्य है और मंत्री अगर बुध है, तो जो गुरु हैं उनके, जो यानी कि राज्य में, हर एक राज्य में एक ब्रह्म ऋषि जो होते थे वो राजा को अच्छी सीख देते थे, वो कौन है? वो हमारे गुरु यानी कि बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति ग्रह जो है वो देव गुरु बृहस्पति जो है, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना गया है। इसके साथ ही उच्च पद का कारक भी जो है वो बृहस्पति होता है। कुंडली में यदि आपके बृहस्पति की स्थिति मजबूत है और शुभ स्थान पर विराजमान है तो प्रशासनिक सेवा में आपकी सफलता को कोई ही नहीं रोक सकता। अब बृहस्पति को अगर कमजोर है तो उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? बृहस्पति के दिन आप पीले कपड़े पहनिए और पीला केसर जो है, पीली हल्दी जो, उसका तिलक लगाइए और 3:15 से लेकर 7:15 रत्ती के बीच में जो पुखराज जो है वो आप पहन सकते हैं सोने में। और ये पहनना जो है आपने प्रथम उंगली जो है, ये वाली उंगली है, इसमें पहनना है। और कौन से मंत्र का जाप करना है? ओम ब्रूम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दिया जलाइए और मेहनत से पीछे ना हटिए। और दूसरा है, जो दूसरा ग्रह जो आईएएस बनने में आपकी सहायता कर सकता है, वो कौन सा है? वो है मंगल ग्रह। कुंडली में अगर मंगल ग्रह की शुभ स्थिति भी हो तो वो भी प्रशासनिक सेवाओं में, जहाँ तक आईपीएस में जो लोग जाते हैं उनका मंगल मित्रों बहुत स्ट्रांग होता है। तो मंगल जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में सफलता दिलाने में सहायक माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि ये ग्रहों का सेनापति है, इसलिए ये साहस और ऊर्जा का कारक है। लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल और पुलिस की जो विभाग है, एनडीआरएफ, जिसमें जो डीजी वगैरह, डायरेक्टर जनरल जो बनते हैं, वो सब जो हैं उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों। और अगर, क्योंकि ये ऊर्जा का कारक है, तो शुभ और मजबूत स्थिति में अगर ऐसा मंगल आपका हो तो आप पुलिस और सेना में बड़े अधिकारी जो हैं बन सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आईपीएस
IRS जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, मगर मेहनत के साथ साथ मंगल ग्रह को भी आप अगर मजबूत करें तो ठीक है। और मंगल के उपाय क्या हैं? मंगल, अगर मतलब कि इस मंगल को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने क्या करना है, हर मंगलवार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओम भोम भूमाय नमः मंत्र का जाप जो है वो आपने करना है। अब आ गया मित्रों शुक्र। शुक्र ग्रह जो है एक प्रभावी ग्रह माना गया है इसको। लग्जरी लाइफ जो होती है और सुख सुविधाएं जो होती हैं वो सभी शुक्र देता है। जिन लोगों की कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में शुक्र जो है वो शुभ स्थान पर विराजमान होते हैं और गुरु और मंगल की स्थिति भी मजबूत होती है, तो ऐसे लोग उच्च पद प्राप्त करते हैं। अब शुक्र को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है? शुक्र स्ट्रॉन्ग मैंने बताया है कि ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और अब जो लेडीज है ना, जो माता है आपकी, जो बहन है आपकी, जो बुआ है आपकी, जो भी लेडीज है आपके, उसमें उनका जो है उनकी इज्जत करना सीखिए, उनको सम्मान देना सीखिए, तो आपका शुक्र जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। और शुक्र के लिए और क्या कर सकते हैं आप, मैंने बता देता हूँ आपको। डायमंड जो होता है वो आप पहन सकते हैं। और ये डायमंड जो है ये आप किस में आपने बनाना है, ये डायमंड आप बनवा सकते हैं अपना प्लेटिनम में बना सकते हैं। प्लेटिनम जो धातु है उसमें बना सकते हैं और पहन सकते हैं। और शुक्रवार को जो है वो आप जो क्रीम कलर के कपड़े पहन सकते हैं और क्रीम कलर की मिठाई जो है बांट सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब इसके अलावा कौन से ग्रह हैं जिनकी भूमिका है आपको IAS और इसमें सफलता दिलाने के लिए? वो है गुरु मंगल और शुक्र और शनि के साथ, गुरु मंगल और शुक्र के साथ साथ शनि बुध और राहु केतु की भूमिका भी जो है वो अहम है मित्रों। शनि को जनता, न्याय और परिश्रम का कारक माना गया है। इन ग्रहों की दशा जो होती है वो भी प्रभावित करती है। बुध को लेखन, वाणी, कानून, वाणिज्य और गणित का कारक माना गया है। वहीं पाप ग्रह राहु और केतु को जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना गया है। इसके साथ ही ये दोनों ग्रह रहस्यमय ग्रह भी कहलाते हैं, राहु और केतु। इनका संबंध शोध, गुप्त ज्ञान और जासूसी भी होता है। तो इसलिए जो लोग IRS में जाते हैं, जो विदेश सेवा में जाना चाहते हैं, तो उनको जो है अपना राहु और केतु जो है वो बहुत मजबूत रखना पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मित्रों ये मैंने आपको बताया कि आप अगर IAS बनना चाहते हैं, अगर आप यानी कि ऊंचा पद जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है जो सिविल सेवा में है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप और बताता हूँ आपको कि प्रतियोगिता में सफल होने के लिए यानी कि एक चीज़ और होती है जो मैंने आपको बताया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो IAS होते हैं, उसके लिए पहले तो शिक्षा आपने उच्च प्राप्त कर ही ली, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है वो होती है आपकी। उसमें सफल होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आपका लगन स्थान जो है षष्ठम स्थान, दशम स्थान के स्वामी के बीच दृष्टि संबंध हो और एक दूसरे घर में बैठे हों। मैं बताता हूँ, आम भाषा में बता देता हूँ कि अगर लगन स्थान जो है आपका, कुंडली का छठा स्थान अगर आपका, और 10वां स्थान जो है उनके जो स्वामी होते हैं, उन स्वामी की जो दृष्टि, उनका एक दूसरे के घर में, अगर ये स्वामी एक दूसरे घर में बैठ जाएं, तो आपका जितना अच्छा संबंध इन ग्रहों में होगा तो आपकी सफलता स्तर जो है वो उतना ही ऊंचा होगा। इसलिए जब भी आप ज्योतिष को कुंडली अपनी दिखाएं तो उसमें पूछ लीजिए कौन कौन सा ग्रह जो है मेरे यानी कि लगन स्थान में, छठे स्थान में और 10वें स्थान में बैठा है। अब सूर्य, गुरु, मंगल, राहु, चंद्र के बारे में तो बता दिया, इनका बलवान होना बहुत जरूरी है। अब जो सूर्य को, अगर इसके अलावा मित्रों एक ग्रह और है सूर्य, अगर सूर्य भी आपका उच्च का हो जाए तब आपको दुनिया की कोई ताकत प्रशासनिक पद जो है वो हासिल करने से नहीं रोक सकती। तो क्या करना है आपने? सूर्य को भी अपने को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जल देना सूर्य को लाभदायक रहेगा। पात्र को सिर के पास रखना चाहिए और पात्र से गिरते हुए जो जल को है उसमें आप ध्यान रखिए और सूर्य को उस जल में से आप देखते रहिए। इससे ध्यान और एकाग्रता बढ़ेगी आपकी और फिर आपका लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपका जो है ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाएगा और आप जो हैं वो IAS, IPS, UPSC सभी जो है
चीज़ों में सफल होते जाएंगे। फिर मैं बात दोहरा रहा हूँ कि मित्रों, मेहनत जो है वो सब करना ज़रूरी है। मेहनत के साथ साथ जब आप अपने ग्रहों को भी पुष्ट कर लेते हैं, उनको भी बलवान बना लेते हैं, तो फिर आपको कौन रोक सकता है? फिर तो प्रभु आपके साथ हो जाएंगे। तो इसीलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। अगर आप मुझे कोई और भी विषय भेजेंगे तो मैं उस विषय पर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। विषय निसंकोच होकर भेजिए मित्रों। जितने विषय आप भेजेंगे उस पर सब पे वीडियो बनाने का मैं वादा करता हूँ आपसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितना हमारा परिवार बढ़ेगा उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो और प्रभु आपके हर एक सपने को पूरा करे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।